दिवाली हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है जो पूरे भारत में बहुत ही हर्षों और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो दीपावली का उत्सव देखेंगे तो 5 दिवसीय महोत्सव के रूप में इसको मनाते हैं और 5 दिनों तक यह त्यौहार चलता है, जिसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के साथ ही इस महोत्सव की समाप्ति हो जाती है। सभी सनातनी धर्म इस रोशनी के पर्व को मनाने के लिए पूरे वर्ष इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से भारत के साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। इस बार लोगों के बीच में दीपावली की डेट्स को लेकर के बहुत अधिक कन्फ्यूज़न है। कुछ लोगों का मानना है कि दीपावली जो है अक्टूबर में मनाई जाएगी, कुछ लोगों का मानना है कि दीपावली जो है नवंबर के दिन मनाई जाएगी। तो आखिर दीपावली मनाने का जो शुभ मुहूर्त है, जिस दिन आप लक्ष्मी पूजन इत्यादि कर सकते हैं, वो कौन से समय में, कौन से दिन में आपको दीपावली मनानी चाहिए। साथ ही साथ जो है धनतेरस का मुहूर्त क्या है, धनतेरस में अगर आप कोई सामान खरीदने वाले हैं तो कौन से समय पे अगर आप सामान खरीदते हैं ताकि उससे आपको लाभ मिले। और छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी जिसमें हम अभ्यंग स्नान भी करते हैं, ये इसका शुभ समय क्या होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप भैया दूज मनाते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं या फिर आप काली पूजा भी बनाते हैं, तो इन सब के लिए कौन से मुहूर्त, कौन सी डेट्स और तिथियां हैं जो ज्योतिष के अनुसार पंचांग में बताई गई हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। 5 दिवसीय दिवाली उत्सव धन त्रयोदशी के दिन से शुरू होकर के भैया दूज के दिन पे समाप्त हो जाता है। छोटी दीपावली 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी और बड़ी दीपावली 31 अक्टूबर को रात को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी और भैया दूज पूजा जो है वो 3 नवंबर को मनाई जाएगी। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है और इस दिन सभी भक्तजन जो है माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, सरस्वती की और कुबेर जी की जो है इनकी प्रसन्नता को पाने के लिए पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं। और कुछ स्थानों पर इस दिन माँ काली की भी पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार अगर सही डेट देखना चाहते हैं तो उसके जो मुहूर्त हैं वह इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले अगर दीपावली में त्यौहार जो आता है वह धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। तो इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन जितने भी लोग हैं वह सोने चांदी से बने हुए बर्तन या आभूषण इत्यादि खरीदते हैं। अगर आप सोने चांदी खरीदने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है तो आप जो है इस दिन आप तांबे का कोई बर्तन ले सकते हैं, पीतल का बर्तन ले सकते हैं, कांसे के बर्तन ले सकते हैं, लेकिन स्टील के बर्तन कदापि आपको इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। इवन अगर आप चाहें तो इस दिन आप धनिया खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू के उपलक्ष्य में भी मैंने वीडियो बनाए हैं, किस प्रकार की झाड़ू आपको लेनी चाहिए, तो वो वीडियो जरूर देखिए। तो आप झाड़ू इत्यादि खरीद सकते हैं या फिर मिट्टी के जो छोटे छोटे दीपक इत्यादि होते हैं ये भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ें खरीदना शुभ मानी जाती हैं। सिर्फ आपको लोहे का सामान इस दिन और कांच का बना हुआ सामान इत्यादि धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे में शनि का वास होता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जो है वो 29 तारीख को शुरू हो जाएगी। और इस तिथि की जो अगर आप शुरुआत देखेंगे तो त्रयोदशी जो तिथि है वो 29/10 को जो है तिथि की जो शुरुआत हो रही है सुबह 10:31 पर। ये त्रयोदशी। तो
तो 10:31 को जो है 29 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन है वो 30 अक्टूबर दोपहर को 1:15 पर जो है ये त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो आप जो है त्रयोदशी तिथि की जैसे 29 तारीख को शुरू हो रही है, तो 29 तारीख के दिन आप जो है कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। इवन अगर आप 30 तारीख को भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार जो है ये दोपहर को 1:15 बजे तक जो है ये तिथि विद्यमान रहने वाली है। तो 1:15 बजे तक का भी समय जो है वो शुभ है। तब भी आप जो अगर 29 तारीख को कुछ नहीं खरीद पाए हैं तो आप 30 तारीख को भी जो है आप धनतेरस का त्योहार मना सकते हैं। इस दिन जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें खरीदना आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभदायक होंगी। साथ ही साथ धनतेरस के दिन जो है बहुत सारे लोग नए वस्त्र इत्यादि खरीदना चाहते हैं या कुछ भी सामान अगर आप खरीदते हैं तो सिर्फ आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि आप उस दिन जो है राहु काल को जरूर देख लीजिए। बाकी जो समय है वह शुभ समय है। तो इस टाइम के बीच में जो है आप धन त्रयोदशी का त्योहार मना सकते हैं और जो भी सामान आप खरीदना चाहते हैं वह आप खरीद सकते हैं। धन त्रयोदशी की तिथि के बाद जो दूसरे दिन जो त्योहार मनाया जाता है वह आता है छोटी दिवाली, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन को हम रूप चौदस, भूत चौदस और नरक चतुर्दशी के नाम से भी इसको पुकारते हैं। इस दिन दक्षिण दिशा की तरफ यम के नाम का एक दीपक जलाया जाता है। ये जो अगर आप दीपक जलाते हैं ये सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। जो दीपक का आकार होगा वो इस प्रकार से चौकोर दीपक होना चाहिए। इस दीपक के 4 कोने जो है इस प्रकार से होने चाहिए और इस दीपक में चारों कोनों पे जो है आपको बत्तियां या बाट लगाने पड़ते हैं और जो दीपक जलाया जाता है वह सरसों के तेल का जलाया जाता है। तो नरक चतुर्दशी के दिन अगर आप यम के नाम का दीपक जलाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि आपको जो है किसी भी प्रकार की अकाल दुर्घटना या मृत्यु से आपका बचाव होता है। अगर आपको कोई मंत्र इत्यादि नहीं आता है तो सिर्फ आप दक्षिण दिशा की तरफ करके दीपक को प्रणाम करके यमराज को प्रणाम करिए और यमराज से आपको प्रार्थना करनी होती है कि हे मृत्यु के देवता यमराज, हम आपके नाम का दीपक जला रहे हैं, हमें अकाल मृत्यु के भय से हमारी रक्षा करें। सिर्फ आपको इतनी ही प्रार्थना करनी है और दीपक को वहाँ पे जला के छोड़ देना है। अगर आप फ्लैट इत्यादि में रहते हैं तो याद रखिए कि दक्षिण दिशा की तरफ ही अगर आपकी कोई बालकनी है या कोई विंडो आ रही है तो वहाँ पर भी आप ये दीपक जला सकते हैं। इस दिन सुबह जो है अभ्यंग स्नान के बारे में भी शास्त्रों में कहा जाता है। शास्त्र में कहा गया है छोटी दिवाली के दिन जब भी अभ्यंग स्नान होता है, अभ्यंग स्नान इस दिन जो है 30 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा और नरक चतुर्दशी भी 30 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी और अगर आप शनि के कारण परेशान हैं तो आप इस दिन हनुमान जी को जो है सिंदूरी रंग का चोला या फिर जो सिंदूरी रंग का सिंदूर आता है और साथ में जो चमेली का तेल आता है उसमें जो है सिंदूर मिला करके अगर आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा और शनि के प्रकोप से भी आपकी हनुमान जी रक्षा करेंगे। तो नरक चतुर्दशी के दिन जिस दिन हनुमान जयंती बनाई जा रही है उस दिन आप भगवान हनुमान जी को बूंदी या बूंदी के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं और बाद में यह प्रसाद जो भी वहाँ के लोग हैं या कन्याएं हैं इनको अवश्य अर्पित करें और साथ में अगर आप हो सके तो हनुमान जी को चोला भी अवश्य चढ़ाएं। इससे भी आपकी जो है शनि, अगर कुंडली में शनि ठीक नहीं चल रहा है तो भी इससे आपको सुरक्षा प्राप्त होगी। चतुर्दशी तिथि का अगर आप प्रारंभ देखेंगे तो इसका प्रारंभ जो हो रहा है 30 अक्टूबर के दिन जो है चतुर्दशी तिथि स्टार्ट हो रही है। इसका जो समय है दोपहर 1:15 से, तो यानी आप PM कह सकते हैं। और इस तिथि की जो समाप्ति होगी वो 31 अक्टूबर के दिन जो ये तिथि है ये दोपहर को जो है 3:52 पर इस तिथि का जो है समापन हो रहा है। तो आप इस तिथि के अनुसार जो है अगर आप यम के नाम का दीपक जलाना चाहते हैं तो संध्या के समय दीपक जलाया जाता है
तो आप 1:15 में 30 तारीख को जो चतुर्दशी तिथि शुरू होगी, उस दिन आप जो है यम के नाम का शाम के समय जब 5 या 6 बजे का गोधूली का समय होता है, सूरज ढल रहा होता है, उस समय अगर आप यम के नाम का दीपक जलाएंगे तो अत्यंत शुभ माना जाएगा। लेकिन अगर आप अभ्यंग स्नान करना चाहते हैं तो अभ्यंग स्नान सुबह के समय सूर्य उदय के वक्त किया जाता है। तो अगर आप अभ्यंग स्नान करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर के दिन, क्योंकि उदय तिथि होगी और ये जो है 4 बजे तक तिथि रहने वाली है, तो इस दिन आप अपने शरीर में तिल के तेल की मालिश करने के पश्चात कुछ जड़ी बूटियां इत्यादि मिला करके अभ्यंग स्नान करने की परंपरा बताई गई है। तो अभ्यंग स्नान का जो मुहूर्त है आप 31 तारीख के दिन जो है आप बना सकते हैं। तो इसका जो शुभ समय रहेगा वो होगा सुबह 5:44 से 7:34 सुबह। तो ये आपका अभ्यंग स्नान हो गया। तो अगर आप अभ्यंग स्नान करते हैं तो सुबह जो है 5:45 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में आप जो है अभ्यंग स्नान कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार की कोई व्याधियां चल रही हैं तो उससे भी शास्त्रों के अनुसार फायदा पहुंचता है। और कुल मिलाकर के अभ्यंग स्नान का जो आपको अवधि मिल रही है वो 1 घंटा 50 मिनट की जो अवधि है वो आपको प्राप्त होगी। तो 1 घंटा 50 मिनट के बीच में जो है आप अभ्यंग स्नान कभी भी कर सकते हैं। खासकर जब भी अभ्यंग स्नान किया जाता है तो शास्त्रों के अनुसार जो है चंद्र उदय का समय भी अवश्य देखा जाता है। तो उस दिन जो चंद्र उदय हो रहा है वह सुबह 5:44 के आसपास ये जो समय है, इस दिन जो है चंद्र उदय हो रहा है, जो है 5:44 पर हो जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो अभ्यंग स्नान के लिए दीपावली के समय के 3 दिन अर्थात चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि और प्रतिपदा तिथि, इन 3 दिनों में अभ्यंग स्नान करने का सुझाव दिया जाता है। तो आप इन 3 दिनों में भी लगातार अगर आप अभ्यंग स्नान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यंग स्नान को अत्यधिक शुभ माना जाता है। और चतुर्दशी के दिन सबसे शुभ अभ्यंग स्नान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे चतुर्दशी तिथि को हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन जो भी जातक अभ्यंग स्नान करते हैं तो ऐसे लोग नरक को प्राप्त नहीं होते हैं और नरक जाने से बच जाते हैं। अभ्यंग स्नान के समय अपने शरीर के ऊपर आपको उपबटन लगाना चाहिए और जो उपबटन होता है उसमें आपको बेसन के साथ जो है तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए, थोड़ी हल्दी मिलानी चाहिए, बॉडी की मसाज करनी चाहिए और उसके बाद जो है आप अभ्यंग स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान लक्ष्मी पूजन दिवस के 1 दिन पहले या फिर उसके आसपास की तिथि के दिन ही आता है। जिस समय चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय से पूर्व अगर आती है तो यह तिथि प्रबल मानी जाती है, यानी सूर्य उदय से पहले चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो चुकी होती है। और जो अमावस्या तिथि होती है अगर सूर्य अस्त के बाद होती है तो शाम के समय अमावस्या तिथि प्रबल मानी जाती है। तो नरक चतुर्दशी के दिन अगर आप अभ्यंग स्नान करते हैं और ये सूर्य उदय के दिन जैसे मैंने कहा है कि 31 तारीख को पड़ रही है, तो आप इस दिन अगर अभ्यंग स्नान करेंगे तो अत्यधिक शुभ माना जाएगा। क्योंकि अभ्यंग स्नान हमेशा जब भी होता है वो चंद्र उदय के समय ही किया जाता है, किंतु सूर्य उदय से पूर्व अगर चतुर्दशी का समय आता है तो इसीलिए अभ्यंग स्नान करने के लिए आपको जो है 30 तारीख की तिथि को छोड़ देना है, क्योंकि ये उदय तिथि नहीं है। 31 तारीख को उदय तिथि पड़ रही है तो आपको अभ्यंग स्नान केवल जो है 31 तारीख को ही करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह वर्णित किया गया है कि नरक चतुर्दशी के दिन छोटी दिवाली, रूप चौदस या फिर रूप चतुर्दशी के नाम से इसको जाना जाता है। अधिकांशतः लोग अगर आप देखेंगे तो नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जानते हैं और उनके अनुसार ये समझा जाता है कि यह दोनों एक ही हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो नरक चतुर्दशी और काली चौदस दोनों ही
बेशक एक ही तिथि पर पड़ती हैं, पर यह दोनों ही अलग अलग और भिन्न भिन्न त्योहार हैं। नरक चतुर्दशी के दिन इस तिथि का आरंभ तो हो जाता है, लेकिन जब समाप्ति की बात आती है तो यह दो भिन्न भिन्न दिनों पे होने के कारण, क्योंकि जो काली चौदश होती है वह हमेशा रात्रि के समय ही काली जी की पूजा की जाती है, तो इसीलिए इन तिथियां, ये दोनों तिथियां भिन्न भिन्न दिनों पर भी पड़ सकती हैं। तो अगर आप काली चौदस की पूजा करना चाहते हैं तो उसके डेट और मुहूर्त इस प्रकार से हैं। अगर आप लोग काली चौदस की भी पूजा करते हैं तो काली चौदस के लिए शास्त्र में बताया गया है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ही काली चौदस मनाई जाती है। इसमें मध्य रात्रि के समय माँ काली की पूजा की जाती है और काली की पूजा हमेशा रात को ही की जाती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 30 अक्टूबर के दिन जो है रात्रि को काली चौदस पड़ रही है। कई जगह पर काली चौदस को भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और काली चौदस मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो जितने भी पश्चिम राज्य होते हैं, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। और खासकर काली चौदस का जो दिन होता है ये दिवाली के उत्सव के समय जब भी चतुर्दशी तिथि होती है तो जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं वह साधना के लिए ही इस दिन काली चौदस के दिन पूजा करते हैं। हालांकि काली चौदस के दिन को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है और नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है, पर ये दोनों ही अलग अलग है। इन दोनों को मनाने का समय अलग अलग होता है। तो काली चौदस की पूजा रात्रि के समय होती है और यह हमेशा नरक चतुर्दशी के एक दिन पूर्व में भी अगर आ जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देख लीजिए, अगर आप 31 तारीख को जो है सूर्य उदय हो रहा है चतुर्दशी तिथि के दिन, तो ये चतुर्दशी तिथि के दिन जो है आप यहाँ पे अभ्यंग स्नान कर सकते हैं, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस चीज को चतुर्दशी तिथि को देखेंगे तो 1:15 बजे दोपहर के समय यह तिथि शुरू हो रही है और ये क्योंकि पूरी रात्रि व्याप्त रहेगी, क्योंकि माँ काली की पूजा जो तांत्रिक लोग होते हैं वह रात्रि के समय ही करते हैं। तो काली चौदस का जो दिन है उसी समय ही निर्धारित होता है जिस समय रात्रि में अगर यह तिथि व्याप्त हो। तो जिस समय चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि को भी अगर चल रही है तो पंचांग के अनुसार महानिशीत काल के रूप में भी इस तिथि को जाना जाता है, क्योंकि काली चौदस के जो जितने भी अनुष्ठान होते हैं वह मध्य रात्रि के समय तांत्रिक लोग या तो शमशान घाट में जा करके या किसी सुनसान जगह में अंधकार में बैठ करके देवी तथा वीर बेताल की पूजा और आराधना करते हैं, उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं। इसीलिए चतुर्दशी तिथि के दिन मध्य रात्रि का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप अगर काली चौदस की पूजा कर रहे हैं, कोई साधना करना चाहते हैं, तो आप 30 तारीख को जो है आप काली चौदस की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभ्यंग स्नान इत्यादि करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर का जो दिन होगा वही आपके लिए अभ्यंग स्नान के लिए शुभ माना जाएगा। लेकिन अगर आप यम के नाम का दीपक जलाना चाहते हैं तो 30 तारीख के दिन जो है आप यम के नाम का दीपक जला सकते हैं। अधिकांश रूप से पंचांग में अगर आप देखेंगे तो काली चौदस और अभ्यंग स्नान इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है भेद नहीं किया जाता है। काली चौदस को ही लोग नरक चतुर्दशी के नाम से भी मान लेते हैं और रूप चौदस के नाम से भी इसी को मान लेते हैं। तो ये दोनों ही तिथियां में दिन और रात का अंतर होता है। इसीलिए काली चौदस की जब भी अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो इस प्रकार तिथियों का अवलोकन अवश्य करना चाहिए और पूरा सोच समझ करने के बाद ही आपको माँ काली की आराधना रात्रि के समय करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप काली चौदस एवं बंगाल में काली पूजा, इन दोनों को भी कई लोग एक समान ही समझते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इस प्रकार से अगर आप कोई पूजा करना चाहते हैं तो जो बंगाली लोग जो काली की पूजा करते हैं वह काली चौदस के एक दिन पहले की जो मध्य रात्रि में जो अमावस्या की तिथि व्याप्त होती है उस दिन काली की पूजा बंगाली लोग करते हैं। तो ये डिफरेंस है काली पूजा और काली चौदस की पूजा में। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आप काली चौदस के दिन जो है पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए जो शुभ मुहूर्त है वह रात्रि के समय, तो आप जो है 30 अक्टूबर को काली चौदस की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो रात को 12:25 AM से आपको 1:19 तक AM तक जो है
ये कुल मिलाकर के जो है रात्रि का समय है, तो ये दिन जो है आपकी 31 तारीख रात्रि को हो जाएगी। तो ये जो समय है कुल मिलाकर के आपके पास 54 मिनट की अवधि आपको प्राप्त हो रही है। तो इस अवधि में आप जो है काली चौदस यानी काली माँ की पूजा, जो भी तांत्रिक या तंत्र के हिसाब से आप कोई साधना करना चाहते हैं, तो इस पीरियड के बीच में अगर आप करेंगे तो आपके लिए यह साधना फलीभूत हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने डेट्स आपको बताई हैं उसके अनुसार आप इस त्यौहार को हंसी खुशी मनाएंगे। ईश्वर आपके इस त्यौहार को मंगलमय करें और जरूर सावधानी पूर्वक दिवाली मनाइए। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।